तो दोस्तों मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारे टोटल 7 स्टेप होते हैं प्लानिंग के, जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आपको एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं प्लानिंग के, 7 स्टेप्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू सेट द ऑब्जेक्टिव, दीज आर द मोस्टली सेट बाय द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम होता है वो क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देन डेवलप प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, एजम्पशंस लेना, मतलब कि एक तरीके से आपको इमेजिनेशन सिचुएशन, इमेजिनेशन को क्रिएट करना। लाइक आपने कोई भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, कि आपने सेट कर लिया कि मान लो कि मुझे 90% मार्क्स को लेकर के आना है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि 90% मेरे मार्क्स को आना है। ठीक है, उसके बाद में डेवलप प्रीमिसेस। डेवलप प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि आपने 90% मार्क्स ला करके आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, और उसको करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो ये क्या होता है, सर्टेन एजम्पशंस को आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, आपको इमेजिनेशंस को आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन पावर को अच्छा होना चाहिए कि आप फ्यूचर को देख सको कि आप क्या चाहते क्या हो। ठीक है, और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको कौन कौन सी तैयारी करनी होगी। ठीक है, फिर थर्ड हमारा स्टेप आता है, डेट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स एंड एक्शंस। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास में बहुत सारे रास्ते होते हैं, कोई भी हमारे पास में प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो प्रॉब्लम के आने के हमारे पास में हमने क्या पढ़े हैं कि बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ पढ़े हैं। ठीक है, हमको ये डिफरेंट आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए अलग अलग लोगों को हायर करना होता है। हमको उनसे उनकी सलाह पूछनी होती है कि इस प्रॉब्लम को कौन कौन से तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमको 10 तरीके अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देखना, हमको जो भी बहुत सारे वेज को, वेरियस वेज फॉर अचीविंग द गोल्स। ठीक है, हमको उस चीज़ को देखना है कि हमको हमारे गोल्स कौन कौन से तरीके से अचीव हो सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कौन कौन से तरीके से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव गोल्स, मतलब कि हमको ये भी इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। हैव सम नॉलेज, जैसे कि वीकनेस की भी नॉलेज हो। हर एक जो भी आपके वेरियस जो भी पाथ्स आपने डिसाइड किए कि ये पाथ इस तरफ जा रहा है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, और इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है इस एक सर्टेन प्रॉब्लम को। ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, उसकी हर एक की आपको वीकनेस भी पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से आप इसका एनालाइज कर सकते हो। इस बात का आपने देखा कि इसका वीकनेस तो ये है बट स्ट्रेंथ ये, इसका देखा कि इसकी वीकनेस ये, स्ट्रेंथ ये। ठीक है, 4 आपने रास्ते चुने, 4 में से उन चारों के आपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखा, एनालाइज किया। उसके बाद में आपने क्या कर लिया, 5th स्टेप पे आकर के सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आपने इन सभी में से एक पाथ को ही चूज़ किया। लेट्स सपोज कि इन 3 पाथ को छोड़ दिया, आपने केवल इस वाले पाथ को आपने क्या किया, एडॉप्ट किया। आपने सोचा कि इस रास्ते पे ही चल करके हम अपने गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, तो उस रास्ते पर ही चलना है। ठीक है, आपने एक पाथ चूज़ करना है, बाकी सारे रास्तों को क्या करना है, किनारे साइड पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर पे देखो, 6 नंबर पे क्या है कि इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आपने एक तरीके का मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर रुपीज़ का जो साइन देखा है ना, वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना, जो रुपीज़ होता है वो इस तरीके से होता है। तो रुपीज़ का साइन आप आज से 10-15 साल पहले देखो तो नहीं चलता था, है ना। रुपीज़ का साइन आपको क्रिएट करने के लिए दोस्तों अलग अलग तरीके से जो भी थिंकर्स होते हैं ना, वो उस तरीके से बुलाए गए और उन लोगों से पूछा गया कि किस किस तरीके से हम रुपीज़ के साइन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे दिए, फिर किसी ने ऐसा भी साइन दिया। ठीक है, एक तो ये क्या होता है, राष्ट्र इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये रुपीज़ का साइन को डेवलप किसी ने ऐसे किया होगा जिससे कि इससे कुछ एक साइन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस साइन से मतलब एक तरीके से अपने भारत का वो भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसमें हमको अपने भारत की भी छवि दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस वाले साइन को उसके बाद में अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, बाकी सारे भी आए थे, जो भी हमारे पास में जो भी साइंस आए थे, जो अलग अलग लोगों ने दिखाए थे, तो उनके भी कोई साइंस ऐसा नहीं होगा कि गलत होंगे। ठीक है, बट अडॉप्ट तो एक ही को किया जाएगा ना। इसी तरीके से जो पाथ्स आपको 10 मिलेंगे, ठीक है, रास्ते आपको 10 मिलेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के या फिर गोल को अचीव करने के, लेकिन आपको पाथ को एक ही को अप्लाई करना है ना, रास्ते में तो एक ही में चलना होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पर देखो 6 नंबर पॉइंट पे क्या लिखा हुआ कि इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब अपने प्लान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपने 10 रास्तों में से एक रास्ता को चूज कर लिया, उसके बाद में आपने क्या करा कि
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसलेट इनटू डे टू डे ऑपरेशंस। अपनी डेली जो भी लाइफ रूटीन है, जो भी डेली लाइफ स्टाइल है, उसमें से अपने प्लान्स को क्या करके देखना है कि क्या मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में 7 नंबर पे देखो, अब कोई भी जो भी है, कोई भी आपके पास में रास्ता है, उसकी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वीकनेसेस नहीं होगी, ठीक है। हर एक रास्ते की अपनी कोई ना कोई वीकनेसेस होती है, ठीक है, और कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी जरूर होती है, ठीक है। तो इसको देखना है कि आपके रास्ते की कौन सी वीकनेस है, उसको किस तरीके से आपको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी प्लान, ठीक है। तो कंट्रोल करना क्या होता है, मतलब कि आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। मैनेजर्स नीड टू चेक द प्रोसेस ऑफ देयर प्लान सो दैट दे कैन रेमेडियल एक्शन, जिससे कि चेक करते हैं प्लान को जो भी मैनेजर्स होते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकें, रेमेडियल एक्शन को ले सकें और चेंज देयर प्लान्स इफ रिक्वायर्ड, और अपने प्लान को क्या कर सकें, चेंज भी कर सकें, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो उस अपने प्लान को वो लोग चेंज भी कर सकें, जो ठीक है। मैनेजर्स अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है, कहीं पर फेल हो रहा उनका प्लान तो चेंज कर दें अपने प्लान को, ठीक है। सो आई होप कि एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर। तो यहाँ पर से हम लोगों ने देख लिया है कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, स्टेप्स इन प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। टोटल 7 स्टेप होते हैं, ठीक है। इन 7 स्टेप को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है, और क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको इस 7 स्टेप्स को लिखना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा लंबा सा नहीं लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट, ये सब आप अपने हिसाब से भी बना करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी PDF की जो भी लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कवर करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।